मैं फूड में इतना घुसा हुआ हूँ, आप मुझसे पूछिए, आप त्योहार छोड़िए। जिस हल्दीराम में बैठ के आप इडली और सांभर खा के खुश होती हैं, वो 6 महीने पुराना है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको यकीन नहीं होगा, जितने रेस्टोरेंटों में आप खाना खाने जाती हैं, देखती हैं ना, और सब्ज़ी आती है, धुआँ निकल रहा होता है। क्या उन्होंने मेंशन किया है ये? नहीं किया, कहीं नहीं किया। लेकिन अरे मेंशन तो आप इसी से समझ लीजिए, अभी आप अपना ब्लिंकिट खोलिए और डालिए हल्दीराम दाल मखनी, तुरंत आ जाएगी। उसको आप पकड़ बर्तन में डालिए और तुरंत बन के तैयार, वही तो है। उसपे मेंशन है बाकायदा कि ये 6 महीने पहले की पैकिंग है। अच्छा, वो पैकिंग पे हाँ, मेंशन उसपे है? मेंशन है, लेकिन जो स्टोर में मिल रही है, उसपे मेंशन नहीं। उसपे वहाँ के लोगों से भी पूछेंगे तो वो नहीं बताएँगे। क्योंकि आपका ये बहुत बड़ा दावा है, तो हो सकता है वो एक्शन ले आप पे। अरे मतलब मैं पूछ रही मैं हूँ आपको बता दूँ, कि हल्दीराम 2020 तक बड़ी खराब स्थिति में हुआ करता था। आज वही हल्दीराम ने 2020 में एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ की है। हल्दीराम इंडिया का सबसे बड़ा R&D करने वाले लोग हैं, जिन्होंने फ्रोज़न फूड पे रिसर्च की। फ्रोज़न फूड का मतलब है आपने खाना बनाया, खाना मशीनों से बनेगा। अरे आप समझ लेगी जनता, आप दिल्ली के हल्दीराम में दाल मखनी खाइए, तमिलनाडु के हल्दीराम में दाल मखनी खाइए, टेस्ट से। कैसे पॉसिबल? क्यों? आप आज खाइए, कल खाइए। मतलब पैकिंग ही होके आ रही है और अलग-अलग जगहों पे जा रही है। जा रहा है, मशीन से बन रहा है खाना, वहाँ शेफ़ पे डिपेंडेंसी नहीं। हुँ, हुँ। रेस्टोरेंट्स को लगता है शेफ़ रखेंगे, दिक्कतें होंगी, हुँ, हुँ। शेफ़ चला जाएगा, तो अब डिपेंडेंसी नहीं है, मशीनों से खाना बनता है। वो -40 डिग्री पे प्रिज़र्व कर दिया जाता है। आप कभी भी रेस्टोरेंट में खाना खाएँगी, पनीर गरम भी आएगा, तो आप देखेंगी धुआँ निकल रहा होगा। हुँ। जब बहुत ठंडी चीज़ को गरम किया जाए, तो धुआँ तो निकलता है, लेकिन वो गरम नहीं हो पाती। आप घर पे आलू मटर की सब्ज़ी बनाइए और हाल खाने लगिए, तो आपका तलवा जल जाएगा। हुँ। तरुआ जो होता है, वो जल जाएगा, लेकिन रेस्टोरेंट के खाने से नहीं जलता। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल, क्योंकि वो फ्रोज़न है, -40 डिग्री पे फ्रोज़न किया गया मैं ये है। और 5 स्टार का बता देता हूँ, ये तो नॉर्मल आपने हल्दीराम छोटे-मोटे रेस्टोरेंट्स की बात कर ली। 5 स्टार्स में ग्रेवी फ्रोज़न है। वो लोग ग्रेवी फ्रोज़न है, कौन? और अब मुझे तो हँसी आती है कि आज जो छोटे-मोटे रेस्टोरेंट भी हैं, वो सलाद फ्रोज़न बाई कर रहा है। सलाद! सलाद तो आसानी से काट के दिया जा सकता है ना ताज़ा। वो कहते हैं कौन काटेगा? फिर छिकुल फेंकने की ज़िम्मेदारी किसकी होगी खीरे की? इसलिए फ्रोज़न है, सब कुछ फ्रोज़न मिल रहा है। आप रेस्टोरेंट खोलिए, धड़ल्ले से चलेगा। आपको एक शेफ़ रखना है जो गरम रोटी बना सके या जो गरम करके खाना दे सके और कुछ नहीं करना। कोई टेंशन नहीं है। आज फूड इंडस्ट्री अलग लेवल पे जा रही है। आपने सुना है कितनी चीज़ों में महँगाई बढ़ गई? खाने पे उतनी नहीं बढ़ी है। क्यों? क्योंकि ये फ्रोज़न फूड का कल्चर आ गया पिछले 5 साल में। सब कुछ फ्रोज़न है। आप बर्गर खा लीजिए, किसी का भी। ये जो बर्गर खाती हैं आप बर्गर किंग से लेकर के या जितना भी कुछ, हुँ, हुँ। ये सब कुछ फ्रोज़न है। 5-5 6-6 महीने पुराना है। ये जो आप रेहड़ी पे राजमा चावल देखती होंगी कई जगह छोटे-छोटे लोग खाते भी हैं, ये सब कुछ फ्रोज़न है। जामा मस्जिद से आ रहा है। वहाँ पे बन रहा है खाना। अलग-अलग लेवल के हिसाब से कि आपको रेहड़ी पे बेचना है, रेस्टोरेंट पे बेचना है। सब कुछ फ्रोज़न मिल रहा है। ये स्थिति है खाने की। आप अपने घर पे डोसा बनाइए, आप 3 खा लेंगे, आपका मन नहीं भरेगा। और आप मुझे हल्दीराम या किसी का भी एक से ज़्यादा डोसा खा के दिखाइए, आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि फ्रोज़न फूड में यही दिक्कत होती है कि आप ज़्यादा नहीं खा सकते। पहले मम्मी-पापा कहते थे, "अरे! ये सब बेकार होता है।" हम लोग नहीं मानते थे, हमें मज़ाक लगता था। मैं तो जब फूड इंडस्ट्री में आया तब मुझे पता चला।